खबर का केंद्र है 500 रुपए का नोट। वो नोट जो आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस नोट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा ही नोट आप सभी न्यूज़ मित्रों के, ऐसा ही नोट, मुझे कहा जा रहा है मेरे प्रोड्यूसर द्वारा कि इसे नोट को सीधा कर लें, लेकिन देखिए ये नोट है 500 रुपए का नोट, इसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसा नोट आप सभी न्यूज़ मित्रों के पास भी होगा, लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ बड़े सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में है। दूसरा सवाल ये कि 500 रुपए के नोट की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है, हम ये सवाल आपको दिखा रहे हैं। और तीसरा जरूरी सवाल ये है कि क्या 500 रुपए के नोट को लेकर भविष्य में कोई बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक से ये सारे सवाल क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिसमें 500 के नोट को लेकर एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। इसकी वजह है केंद्र सरकार में सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की केंद्र सरकार की से एक अपील, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब 500 रुपए और बड़े नोट को बंद करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 500 रुपए का नोट बंद करना बहुत जरूरी है और दलील है कि बड़े नोट बंद करने से वित्तीय लेन देन में और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए का नोट बंद होने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने का तर्क दिया है। अब सोशल मीडिया पर नया विमर्श शुरू हो गया है और लोगों के मन में इस बात की चिंता है कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में आ गया है। ऐसा ही सवाल कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों की तरफ से उठाया जा चुका है, जिसे 500 रुपए के नोट से छुटकारा पाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल आरबीआई ने अप्रैल 2025 यानी पिछले महीने ही देश के सभी बैंकों को एक निर्देश जारी किया था और इसमें यह कहा गया था कि बैंक देश के 75% एटीएम के कम से कम एक कैसेट यानी एक ट्रे में 100 और 200 के नोट अपलोड करें। इसके लिए आरबीआई की ओर से बैंकों को सितंबर 2025 तक की डेडलाइन दी गई है। आरबीआई के इस निर्देश के बाद ये सवाल उठा था कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक 500 रुपए के नोट से निर्भरता कम करना चाहता है। हालांकि आरबीआई के निर्देश में ऐसी कोई भी बात साफ तौर पर नहीं लिखी गई थी और आरबीआई का वास्तविक निर्देश सिर्फ इतना था कि बैंकों को अपने एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए, जिसमें एटीएम से छोटे नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की मांग को बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है और इसके मायने अपनी अपनी सुविधा अनुसार निकाले भी जा रहे हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए और बड़े नोट को बंद करने के पीछे जो तर्क दिया है उसमें वजन ज्यादा है। आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई वीडियो भी देखे होंगे जिसमें रेड के दौरान 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं, क्योंकि 2000 रुपए के नोट को जब से चलन से हटाया गया है तब से 500 रुपए का नोट ही सबसे बड़ा नोट है और इन नोटों के जरिए काले धन को बड़ी संख्या में जमा करना बहुत आसान है, इसीलिए इसे बंद करने की मांग की गई है। वैसे आज आपको 500 रुपए के नोट के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां भी दे देते हैं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कैसे 500 रुपए के नोट को छापना महंगा सौदा बन रहा है। आरबीआई ने खुद अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले नोट छापने का खर्च इस वित्त वर्ष में 25% तक बढ़ गया है। जैसे वित्त वर्ष 2023-24 में नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 5,101 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करीब 6,373 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और शायद आपको ये पता ना हो कि इसमें भी सबसे ज्यादा खर्च 500 रुपए के नोट को छापने में आता है। जानकारी के अनुसार 500 रुपए के पुराने नोट को छापने में पहले 3 रुपए 9 पैसे खर्च होते थे, लेकिन अब 500 के एक नए नोट को छापने में 2 रुपए 57 पैसे खर्च होते हैं। यानी पुराने नोट की तुलना में नए नोट को छापने का खर्च तो ज्यादा हुआ ही है, लेकिन अभी भी ये बाकी नोटों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि 100 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपया 51 पैसे और 10 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपया 1 पैसे खर्च होता है, जबकि 500 के नोट की छपाई की कीमत ज्यादा है। 500 रुपए का नोट इस वक्त एक ऐसा नोट है जिसकी पूरे देश में सबसे बड़ी सत्ता है, लेकिन ये सत्ता आगे रहेगी या जाएगी, इस पर बड़ा सवाल है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अभी बाजार में मौजूद कुल नोटों की संख्या में 500 रुपए के नोटों का हिस्सा 40.9% है, जबकि बाजार में मौजूद नोटों के कुल मूल्य में 500 रुपए के नोटों का हिस्सा 86% है।
मतलब मौजूदा वक्त में बाजार में 500 रुपए के नोटों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो बाकी नोटों के मुकाबले कहीं अधिक है। लेकिन आज आपको ये भी जानना चाहिए कि देश में बड़े नोट को बंद करने के पीछे का गणित क्या है। इससे पहले जब नवंबर 2016 में देश में नोटबंदी की गई थी, तब भी 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। मई 2023 में जब 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए गए, तो भी इसे भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट माना गया और यही नोटबंदी का सबसे बड़ा गणित भी है। इसके अलावा बड़े नोट बंद करने से आरबीआई की प्रिंटिंग का खर्च भी कम हो जाता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की सत्ता मजबूत है। इसीलिए डिजिटल लेन देन को बूस्टर मिलने का भी तर्क दिया जाता है, जो तर्क चंद्रबाबू नायडू ने भी दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स को भी सुनना जरूरी है। 500 का नोट खत्म करने का जो प्रस्ताव आया है, मुझे लगता है कि ये करेंसी सर्कुलेशन को कम करने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सहायक होगा। और जिस तरह से वो डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखिए शायद ही कोई अब जो है बैंक से रुपए निकालने की जो दर है वो 90% तक कम हो गई है। शायद ही कोई एटीएम जाता है पैसा नहीं, एवरीवन इज यूजिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। तो अगर इतने सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं तो मुझे नोट की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और अगर 500 का नोट हम कम कर सकते हैं तो हम जो है देश से करप्शन भी कम कर सकते हैं। तो करप्शन कम करने का, मुद्रास्फीति कम करने का एक बेहतर हथियार हो सकता है 500 नोट को बंद कर देने का, वो भी तब जो हमारे पास यूपीआई जैसा बेस्ट ऑप्शन। वैसे बाजार में तेजी से बढ़ते 500 रुपए के नकली नोट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चिंता का विषय जरूर होंगे। वर्ष 2020-21 में देश में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट पकड़े गए थे। 2021-22 में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 76,669 हो गई थी, जबकि 2022-23 में और भी ज्यादा इजाफा हो गया था इसमें, जब देश में 500 रुपए के 91,110 नकली नोट पकड़े गए थे। हालांकि 2023 और 24 में इसमें थोड़ी कमी जरूर आई थी, जब 500 रुपए के 85,711 नकली नोट जब्त किए गए थे। यानी नकली नोट भी इस वक्त देश के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन फिलहाल 500 रुपए के नोट के लिए विमर्श के पीछे चंद्रबाबू नायडू की मांग है, जिनका कहना यह है कि ऐसे बड़े नोट बंद करने का वक्त अब आ गया है।